ममता जी बीजेपी के साथ, नीतीश जी बीजेपी के साथ, बसपा बीजेपी के साथ, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ, कांग्रेस ने यूएपीए कानून में बीजेपी का साथ दिया। अब बताइए एनसीपी ने बीजेपी का साथ दिया। सीमांचल के लोग और दूसरे जिला के लोग जो वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, उनका क्या हक है? सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल से है, बाढ़ की तबाही सीमांचल झेलता है, हर मुद्दे पर सीमांचल पीछे रहता है। नीतीश जी ने रातों रात मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा में जाकर फिर 2017 में तेजस्वी यादव जी को छोड़कर सरकार क्यों बनाए थे? 1947 में लड़कर फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर अशफाकुल्ला खां से लेकर हम लोगों ने तो कुर्बानी दी है, हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी है। आम के बीच जाएंगे कि ये एक दुकानदार है और एक चौकीदार है, दोनों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, दोनों मुसलमान के मुद्दे पर नहीं बोलता। मैं आफरीन और आप देख रहे हैं एसबीएन लाइव। मंत्री जमा खान ने कहा है कि सीमांचल में एमआईएम की कब्र खुदेगी, अल्लाह ओवैसी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो देखिए, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल साहब। आदिल जी, आप ये बताइए कि मंत्री जमा खान का ये कहना है कि एमआईएम की कब्र खुदेगी सीमांचल में, क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने ऐसा बोला है? पहली बात, इनसे पता चलता है कैबिनेट मंत्री को ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए, वो कैबिनेट मंत्री हैं। और जमा साहब को इतना तो एहसास होना चाहिए कि बसपा, एमआईएम, उपेंद्र जी की पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी, राजभर जी की पार्टी सब मिल के अलायंस लड़ी थी और उसी अलायंस पे आप कामयाब हुए थे। आपने अपनी आवाम को धोखा दिया, आपने अपनी पार्टी के लीडर को धोखा दिया, अपने पार्टी के लीडरशिप को, जो महन जी को धोखा दिया। वो तो मुस्लिम के सपोर्टर ही कहलाते हैं ना, बताते हैं अपने आप को। इसमें मुस्लिम और हिंदू सपोर्टर की बात नहीं। आप जिस पार्टी से है हिम्मत तो रिज़ाइन दे के लड़िए ना भाई, जदयू की पार्टी से आप लड़िए, जिस पार्टी में गए हैं। है हिम्मत, आपको लगता है कि आप बहुत मकबूल हैं और बहुत आवाम में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, तो रिज़ाइन दे के लड़िए। जो हमने फार्मूला एमआईएम के एमएलए को कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको राष्ट्रीय जनता दल प्यारा था, रिज़ाइन दे दीजिए एमआईएम से। आप जो जीत के गए तो इलेक्शन कमीशन में तो एमआईएम रजिस्टर्ड था। है हिम्मत, रिज़ाइन दीजिए। तेजस्वी यादव कैंपेन करे, सीमांचल के आवाम फैसला लेगी कि कौन किस में कितना है दम। आपने मैंडेट का धोखा दिया। हमने कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात नहीं की थी, हमने सीमांचल की तरक्की और सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा पब्लिक के बीच गए थे। आपने उस तहरीक को कमज़ोर किया, आपने मुसलमानों की क़यादत को कमज़ोर किया। तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी जी को हम लोग बोल कर आए थे कि आप यार अनकंडीशनल भी हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए भाई तैयार है, आप सीएम बनो, जो बनो। बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा कोई बोलता है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, बिहार में अख्तरुल इमान साहब है। हम तो हमेशा आपके साथ थे, लेकिन आपने पीठ में खंजर घोंपा है, आपने मुस्लिम की आदत के साथ नाइंसाफी की है कि आप लोग बीजेपी के बी टीम हैं। आप बोलिए, जो नीतीश जी जिंदगी भर बीजेपी के साथ रहे, गोधरा जला तो बीजेपी के साथ, 370 में बीजेपी के साथ, ट्रिपल तलाक में बीजेपी के साथ, सीए एनआरसी में बीजेपी के साथ, तो कौन क्या बोलेंगे कि कौन बीजेपी के साथ नहीं रहा है? भाई बीजेपी के साथ 2019 में जिसने सरकार मोदी जी के लिए वोट मांगा नीतीश जी ने, और वो बोलेंगे हमको बी टीम। जो योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण में जाकर ऐसा प्रणाम किए थे कि लक्ष्य के पैरे छू देंगे, वो बोलेंगे कि बी टीम और सी टीम की बात। कोई देश की जनता और बिहार की आवाम इस बात को मानेगी? आप ही बतलाइए। जो हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ जो शख्स रहा है, तो वो बोलेगा एमआईएम को? आप ही बोलिए। राष्ट्रीय जनता दल की हिम्मत है इस बात पे बोलने की? मुसलमानों के मुद्दे पे तेजस्वी जी बोलते हैं। एएमयू किशनगंज अभी तक नहीं बना, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड अभी तक तेजस्वी जी ने वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने एम्स की मांग की कि अगर दरभंगा में डिस्प्यूट है, आप सीमांचल में किशनगंज में 231 एकड़ ज़मीन है कोचा दामन में, आप वहाँ बना दीजिए ताकि सीमांचल के इलाके को फ़ायदा होगा, नॉर्थ बंगाल के भी गरीब आवाम को फ़ायदा हो जाएगा। आपने नहीं किया। अपने हट में आप दोनों हैं, बीजेपी अपने हट में है, नीतीश जी तेजस्वी अपने हट में है। जितना भी डेवलपमेंट होगा क्या सिर्फ पटना में होगा? मरीन ड्राइव पटना में, तो शीशा का ब्रिज वहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, या तो सीमांचल के लोग और दूसरे जिला के लोग जो वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, उनका क्या हक है? सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल से है, बाढ़ की तबाही सीमांचल झेलता है, हर मुद्दे पर सीमांचल पीछे रहता है। बाढ़ की तबाही या फिर बारिश का जो है वो तो ऊपर वाले का ही है। अरे नहीं, इसमें आप ही भाई, तो सरकार का क्या काम है? 32,000 करोड़ का जल संसाधन का बजट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का बजट है, आखिर सरकार क्या कर रही है? बांध क्यों नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में नेपाल से कोसी डैम की बात हुई थी, क्यों नहीं अभी तक हुआ? भाई डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश जी ने रातों रात मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा में जाकर फिर 2017 में तेजस्वी यादव जी को छोड़कर सरकार क्यों बनाए थे? किसके साथ गए थे? नीतीश जी उस वक्त करप्शन नहीं दिखा था, उस वक्त भाजपा नहीं थी। आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, पूरे बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को किसने फैलाया? उसका नाम है नीतीश जी। एक भी मुस्लिम एमएलए को इन्होंने नहीं खड़ा किया लीडरशिप में। एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश जी जदयू का कोई लीडर है जो पूरे बिहार में उसका पकड़ है, या कोई भी मुस्लिम पॉकेट में पकड़ है। सब एल्चा बेल्चा को लेकर आते हैं, कोई बसपा से कोई लेकर आता है, कोई दिन बचाओ देश बचाओ तहरीक से उठ के आ जाता है, कोई लोजपा से उठ के आ जाता है, कोई राजद से आ जाता है। बतलाएं नीतीश जी के एक एमएलए को इन्होंने अपने पार्टी से मजबूत किया। 2005 से ये लगातार चीफ मिनिस्टर बनते गए हैं।
उनके कुछ लोगों का ये कहना है कि आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। भाई मुसलमान को हम अगर भगा रहे हैं, अगर मुसलमान को सच बोलना भड़काना है तो भड़काएंगे। इसमें भड़काना कहाँ लगता है? मतलब ये मुसलमानों के मुद्दे पर नीतीश जी नहीं बोलेंगे, तेजस्वी जी नहीं बोलेंगे, जमा खान कबर खुदे जैसे चीप बात, जैसी घटिया बात करेंगे तो हम बोलेंगे ना। हाफिज साद के घर में जाके नौकरी दे जमा साहब, नीतीश जी जवाब 10,000 का अरे भाई आप जाके पूछिए 10,000 क्या कोई भीख दे रहा है क्या? उस मरहूम के घर वालों को सिर्फ 10,000 की कीमत है क्या? जैसे अकबर साहब ने नौकरी दिलवाया, 2 BHK फ्लैट दिलवाया, पैसा दिलवाया, है हिम्मत तो जमा खान दिलवाए? है हिम्मत नीतीश सरकार में खालिद अनवर साहब बोले मुँह से? भाई आप उसके घर भी नहीं जाते हैं, 5-5 मुस्लिम वजीर तक कोई पुरसा लेने भी नहीं गया। उसी तरह RPF में जो गोली मारा था मधुबनी बिस्पी का, उसके यहाँ भी कोई सरकार का मंत्री नहीं गया। साद साहब क्या बहुत हम लोग के जाने के बाद गया? मालपट्टी में, दरभंगा में कमतौल में मामला हुआ, मुसलमानों के घर को तहस नहस किया गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। मदरसा अजीजिया नहीं गया, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर या सरकार का कोई मुस्लिम वजीर, मदरसा को जलाया गया, हमारी कुरान शरीफ के साथ बदतमीजी की गई, आपने नहीं कुछ बोला। लोगों को बहुत, जब MIM ने इतना आवाज़ उठाया तब आप ये मुद्दे, तब आपको नींद खुली है। आप बतला दीजिए कि मुसलमानों के मुद्दे पे नीतीश जी कब बोलते हैं? नूह के मामले में नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये मोहब्बत की दुकान राहुल जी, एक आदमी जो है उसका वीडियो भुखमरी का, गरीबी का चल रहा है तो उसको बुलाते हैं। लेकिन एक साहब थे गुड़गांव में जिनकी दुकान जला दी गई, तोशक की, कंबल की, तकिया की, उसको राहुल जी नहीं बुलाते। 2 घंटा की दूरी है, लद्दाख आप जा सकते हैं, नूह और मेवात नहीं जा सकते। आपका भूपेंद्र हुड्डा जो चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते, देवेंद्र हुड्डा खाली नौजवानों की बात करते नहीं जा सकते हैं, बिल्किस बानो की, प्रियंका गांधी नहीं जा सकती है, कन्हैया कुमार को मुसलमानों ने इतना वोट दिया, साथ दिया, लेकिन बिहार शरीफ के मुद्दे पे नहीं बोलता है ये शख्स, नूह के मुद्दे पे नहीं बोलता है, मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलता है। मुसलमान तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिस कन्हैया कुमार को मुसलमान इतना इज्जत दिया, बतलाइए मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलता है। इस अभी ये NSUI का इंचार्ज बन गया, लेकिन बतलाइए बिहार शरीफ का, मुसलमान का मुद्दा, नूह का मुद्दा, हाफिज साद की शहादत, RPF किलिंग में कुछ नहीं बोलेगा। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, लेकर आज़ादी तो मेरे बाप दादा ने ले लिया है। 1947 में लड़कर फजले हक खैराबादी से लेकर, टीपू सुल्तान से लेकर, अशफाकुल्ला खां से लेकर हम लोगों ने तो कुर्बानी दी है, हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी है। ऐसा कोई लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा को फांसी का फंदा ने नहीं चूमा। हमने तो सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने सारे जहां से अच्छा दिया, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, सब कुछ तो हमने दिया। तब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है? बोलिए अटल जी इनको अच्छे हैं, इनको आडवाणी जी अच्छे हैं, मोदी जी खराब है, लेकिन BJP अच्छे हैं। भाई जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के चलते नीली मैसेकेयर हुआ, उन्होंने एक दिन पहले भाषण दिया था, दूसरे दिन दंगा हुआ था। जो अटल जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को माफ़ किया, वो अटल जी श्रद्धेय हो गए, अटल पद बन रहा है। लेकिन बतलाइए कि कभी मुसलमानों मौलाना मजरूर हक के नाम से कुछ नहीं है। कर्पूरी जी का हमने डिमांड किया था कि डाकबंगला चौक को कर्पूरी ठाकुर चौक बनाया जाए, नीतीश जी चुप रहेंगे। उसी कर्पूरी जी के चेले हैं, उसी कर्पूरी जी का नाम लेकर राजनीति में आगे बढ़े हैं। हमने बात किया कि कर्पूरी जी के नाम से कर दीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप भाई मेरे लोगों को आप इज्जत नहीं देंगे, मेरे लोगों को आप सम्मान नहीं देंगे, मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं। अफ्तार पार्टी में आप दिखावा करते हैं, 14 घंटा 16 घंटा रोज़ा हम रखते हैं, आप क्यों खजूर खा रहे हैं, क्यों टोपी पहन रहे हैं? वो तो आपके इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे? मेरे नहीं चाहिए, मेरे बजट चाहिए। तेलंगाना में मुसलमानों का माइनॉरिटी का 2200 करोड़ बजट है। बिहार में बतलाए नीतीश जी कितना माइनॉरिटी का बजट है? बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 10,000 गुना बजट बढ़ गया स्टेट का, लेकिन मुसलमानों का माइनॉरिटी का बजट नहीं बढ़ा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल तेलंगाना में, वहाँ कोचिंग होता है, वहाँ दूसरे शादी मुबारक जैसा स्कीम है, क्यों नहीं बिहार में हो सकता है? हर दूसरा बजट बढ़ता है, लेकिन माइनॉरिटी कल्याण का क्यों नहीं बढ़ता है? हज कमेटी में बहाली नहीं हो रही है। मुसलमान DM SP SDO BDO DSP कहाँ है? सब वेटिंग फॉर पोस्टिंग पड़ा हुआ है। जो इनको पैसा दे रहा है, जो RCP टैक्स पहले देता था, अब संजय यादव टैक्स दे रहा है, अब दूसरे जदयू टैक्स दे रहा है, तो उसको पोस्टिंग हो रही है। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बना, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच नहीं बना। मेरे मुद्दे पर कब नीतीश जी तेजस्वी जी बोलते हैं? मरीन ड्राइव बन गया, अच्छी बात है, लेकिन बतलाइए ना सीमांचल को बाढ़ से तबाही कब बोले? महानंदा पे, खड़खड़ी घाट पे कब बनेगा पुल? ये तो हमारा सवाल है। हम हर कुछ तो हम ही देते हैं, टैक्स भी हम दे, जान भी हम दे। आमिर हंजला क्या कब तेजस्वी जाएंगे? उनके घर को कब नौकरी देंगे? मेरे मुद्दे पर कब ये बोलेंगे? सब कुछ तो हमने दिया। आप बतलाइए कि इनसे पूछिए, जमा खान साहब से पूछिए, है हिम्मत तो माइनॉरिटी बजट 2000 करोड़ करवा दो, है हिम्मत तो? अरे चमचागिरी यात्रा कर रहे हो, उसमें खालिद अनवर मियाँ हैं, चमचागिरी यात्रा जो कर रहे हैं, बतलाएं खालिद अनवर की मुसलमानों के लिए अब तक नीतीश जी उर्दू TET में कब बहाली करेंगे? डेट कब बतलाएं, फिक्स करें।
बतलाएं कि जमा खान कब नौकरी दिलवाएंगे। अरे ये सब, इसको खालिद अनवर मियाँ का भी जा रहा है, टेन्योर खत्म हो रहा है तो सोचता है कि माइनॉरिटी, क्योंकि वो जो सलीम परवेज बन गए हैं मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष, तो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बन जाए, नहीं तो लोकसभा टिकट मिल जाए। जमा खान भी जान रहे हैं कि चैनपुर से दोबारा नहीं जीतेंगे, इसलिए चाह रहे हैं। चमचागिरी यात्रा चल रही है, नीतीश कुमार चमचागिरी प्रतियोगिता है कि हम बड़े चमचा हैं, कि हम बड़ा करचुल है। कहीं आप लोग इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन में आपको लिया नहीं गया? अरे इनकी औकात क्या, इंदिरा गांधी जी दारुसलाम आई थी, ये नीतीश जी 24 के बाद कहाँ रहेंगे कौन जानता है। तेजस्वी जी, मेरा चैलेंज है, आज ना कल ना परसों तेजस्वी यादव खुद बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। सत्ता के लिए लोग किसी भी जा सकता है, लेकिन हमारा क़यामत के सुबह तक हम इंशाल्लाह बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ये हमारा स्टैंड है किसी की हिम्मत तो इतना बड़ा स्टैंड लेके दे। ममता जी बीजेपी के साथ, नीतीश जी बीजेपी के साथ, बसपा बीजेपी के साथ, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ, कांग्रेस ने यूएपीए कानून में बीजेपी का साथ दिया। अब बतलाइए एनसीपी ने बीजेपी का साथ दिया, बताइए कोई एमआईएम के तरह कोई पार्टी है जिसने बीजेपी के खिलाफ डंके की चोट पे पार्लियामेंट पे बोला और पार्लियामेंट के बाहर बोला। हमेशा आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ रहना, क्योंकि हमारे साथ मॉब लिंचिंग, हमारे साथ जितने भी जुल्म ज्यादती हुई, अगर कांग्रेस की है तो बीजेपी कम नहीं रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर अब तक बीजेपी ने और कांग्रेस ने हमारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन तब भी हमने कांग्रेस का साथ दिया था कि चलो एंटी बीजेपी एक फ्रंट बनेगा। लेकिन देखिए हमारे साथ जुनैद को 5 लाख रुपया मिलता है, अशोक गहलोत जी की सरकार है। बिहार में मॉब लिंचिंग, मुदस्सिर और शाहिद को रांची में मार दिया जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता है हेमंत सोरेन की सरकार से, उल्टा 10,000 लोग को एफआईआर कर दिया जाता है। आप पूछिए, यहीं पर मॉब लिंचिंग हुई, जमीरुद्दीन साहब की छपरा में, बाबर की हुई, सनोबर की हुई, गुलनाज की हुई, उस पर खलील रिजवी की हुई, जदयू के करता थे। 1 रुपया सरकार की तरफ से कुछ कोई पहल नहीं करता है। हम मुसलमानों के मुद्दे नहीं बोलेंगे, जब सन ऑफ मल्ला बोल सकता है, सन ऑफ मांझी बोल सकते हैं, सन ऑफ पासवान बोल सकते हैं, सन ऑफ यादव बोल सकते हैं, सन ऑफ कुशवाहा बोल सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल क्यों नहीं बोल सकता है, सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं बोल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सबको हक है, तो मेरा भी हक है, मेरे साथ भी तो जुल्म ज्यादती हुई है। कोई नहीं बोलेगा तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर मान साहब बोल रहे हैं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और इंशाल्लाह आखिरी नस्ल तक रहेंगे। लेकिन इनको भी हम एक्सपोज करेंगे, अगर मेरे मुद्दे पर साथ नहीं देंगे तो हम आवाम के बीच जाएंगे कि ये एक दुकानदार है और एक चौकीदार है। दोनों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, दोनों मुसलमान के मुद्दे पर नहीं बोलता है।